लखन लख्यऊ रघुवंश मनि ताक्यो हर को दंडो पुलक गात बोले वचन चरण चापि ब्रह्मांडो। तो लखन लखन मतलब लक्ष्मण जी, लख्यऊ माने देख गए, रघुवंश मणि माने रघुवंश के मणि राम को। रघुवंश के मणि कौन थे? राम। रघुवंश के मणि राम को देखा। क्या करते हुए देखा? ताक्यऊ हर को दंडो। ताक्यऊ माने देखते हुए, हर माने देखते हुए या घूरते हुए कह सकते हो। ताक्यऊ हर, हर माने शंकर जी, कोदंडु, कोदंडु मतलब धनुष। शंकर जी के धनुष, किसका धनुष तोड़ा जाना था? शंकर जी का। राम किसके क्या घूर रहे थे? शंकर जी के धनुष को। क्यों घूर रहे थे? तोड़ने के लिए। लखन लख्यऊ रघुवंश मणि ताक्यऊ हर को दंडो। लक्ष्मण रघुवंश के मणि राम को शिव जी का धनुष घूरते हुए देखकर, घूरते हुए देखकर पुलक गात बोले वचन। पुलक माने पुलकित हो गए, गात माने शरीर, उनका शरीर पुलकित हो गया। अब बोले वचन, और एक बात बोले। कैसे बोले? चरण चापि ब्रह्मांडो। चरण माने अपने पैरों से, चापि माने दबाकर, ब्रह्मांड माने ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड को अपने चरण से दबाकर बोले। क्या बोले? दिशि कुंजराहू का मठ अहि कोला, धराहू धरानी धरि धीर न डोला। राम चाहिए शंकर धनु तोरा, हो सजग सुन आय सुमोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर संसौ अर अज्ञानो, मंद महीपन कर अभिमानो। भृगुपति केर गर्भ गुरु आई, सुर मुनि बरन केर कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानी न कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ी बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारो, चाहत पारु नाही को कड़हारू। दिशि कुंजरहू, दिशि, दिश माने दिशाओं के, कुंजरहू माने रक्षक, चारों दिशाओं के रक्षक। चारों दिशाओं के रक्षा करने वाला कौन है? नहीं, कमठ। कुंजरहू, कुंजरहू माने हाथी। दिशि कुंजरहू माने दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथी। कमठ कछुआ, कच्छप। अहि सांप। कोला वराह, कोला मीन्स वराह या सुअर। चारों दिशाओं की रक्षा कौन करता है? कुंजरहू हाथी, कमठ कच्छप कछुआ, अहि सांप, कोला वराह। वराह मीन्स सुअर, वराह। दिशि कुंजरहू कमठ अहि कोला, मतलब जब लक्ष्मण राम को देख गए, राम क्या कर रहे थे? धनुष को घूर रहे थे। धनुष को घूरते हुए जब लक्ष्मण ने राम को देखा, तब वह उनका मन खुश हो गया, क्योंकि अब हमारे भ्राताश्री, हमारे भाई अब धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। इसलिए वह बहुत पुलकित हो गए, खुश हो गए। और खुशी से क्या बोले कि हे दिशाओं की रक्षा करने वाले हाथी, कच्छप, अहि, अहि मतलब सांप, कोला सुअर या वराह। हे वराह, सांप, कच्छप और हाथी,
धरा हूँ धरानी, धरानी माने पृथ्वी को, धरण माने धरनी माने पकड़ लो, धरा हूँ माने धारण कर लो या पकड़ लो। धरा हूँ धरानी पृथ्वी को पकड़ लो, धरन धरि धीर धैर्य धारण करके, धैर्य धारण करके पृथ्वी को पकड़ लो, न डोला या डोलने ना पाए। क्योंकि हमारे भैया राम बाहुबली धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे भैया अगर धनुष को तोड़ेंगे तो पृथ्वी हिल जाएगी। अतिशयोक्ति कह रहे हैं ना? नहीं भैया, सही कह रहे हैं, चाहे सही कह रहे हो चाहे अतिशयोक्ति। देखो वो अपने क्या कह रहे हैं, भाई को बता रहे हैं कि हमारे भाई इतने बलशाली हैं, अगर जहां धनुष को उठा दिए ना, उठाकर एक बार खड़ा किया और धनुष को तोड़े, पूरी पृथ्वी हिल जाएगी, पूरी पृथ्वी हिल जाएगी। तो इसलिए हे चारों दिशाओं के रक्षक, हाथी, कछुआ, सांप, वराह, आप सभी धैर्य धारण करके पृथ्वी को धरो माने पकड़ लो, न डोला या डोलने ना पाए। राम चाहे शंकर धनु तोरा, हमारे भाई राम शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुन आय सुमोरा, हो माने हो जाइए, हो माने हो जाइए, सजग सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए। सुनी सुनकर आयसु आदेश मोरा मेरा, मेरा आदेश सुनकर सजग हो जाइए, मेरा आदेश सुनकर सजग हो जाइए। किससे कह रहे हैं? चारों दिशाओं के रक्षक से कह रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि वह जानते थे अगर हमारे भैया राम धनुष को तोड़ेंगे तो पूरी पृथ्वी हिल जाएगी, पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा। इसलिए चारों दिशाओं के रक्षक लोग, सब लोग सावधान हो जाइए और पृथ्वी को इतनी मजबूती से पकड़ लीजिए कि यह डोलने ना पाए। आजकल क्या, एक भाई अगर एक बड़ा काम करते दूसरा क्या करने लगता है, उनसे जलन करने लगता है। इसलिए भाई भाई में हमेशा प्रेम रखना चाहिए। अगर एक भाई अच्छा काम कर रहा है तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उनसे जलन करना चाहिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर लक्ष्मण अपने भाई को प्रोत्साहित कर रहे हैं और चिल्लाकर कह रहे हैं कि हे चारों दिशाओं के रक्षक, पृथ्वी को अच्छी तरीके से पकड़ लो, क्योंकि अब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हमारे भ्राता श्री राम जी धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। यदि वह धनुष को तोड़ेंगे पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड कांप उठेगा। इसलिए पृथ्वी को अच्छी तरीके से पकड़ लो। देखो कितने भाई भाई में कितना प्रेम ना। तो चाप समीप राम जब आए, चाप माने धनुष, धनुष के समीप जब राम आए, राम आ गए। धनुष के समीप जब राम आ गए तो नर नारी न सुर सुरकित मनाए। नर, नर माने पुरुष, नारिन माने औरतें, पुरुष और महिलाएं, सुर माने देवताओं को, सुकृत माने अच्छे किए गए कार्यों को, मनाए माने मनाने लगे। स्त्री और पुरुष देवताओं को और अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को मनाने लगे। सब कर संसौ अर अज्ञानो, सब कर सबके, संशय माने संशय को, संदेह को, और माने और, अज्ञान माने अज्ञानता को, सबके संशय और अज्ञानता को मंद महीपन कर अभिमानो। मंद माने घमंडी, घमंडी, महीपन माने राजाओं के, अभिमानु माने अभिमान को, घमंडी राजाओं के अभिमान। मंद मतलब होता है धीमा, लेकिन यहाँ पर क्या कहें, घमंडी, घमंडी राजाओं के अभिमान को, अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, भृगुपति, भृगुपति मतलब परशुराम,
भृगुपति मीन्स परशुराम। परशुराम केरी गर्भ गुरुआई, गर्भ माने गर्व, गरुआई माने भारीपन को, अर्थात जो वहां पर भृगु ऋषि थे, सॉरी परशुराम थे, परशुराम जी जो थे वह, पहली बात तो उनके बारे में एक कहानी बहुत प्रचलित है कि वह 21 बार पृथ्वी को छत्री विहीन कर दिए थे, अर्थात जितने भी छत्री थे सबको मार डाले थे। कितनी बार? 21 बार मार डाले थे, सबको मार डाले थे। तो अब सोचो कि छत्री लोग आए कहाँ से थे? अब सबको मार दिए तो कुछ लोग तो बचे होंगे, कुछ स्त्रियां बची होंगी, तो उनके गर्भ में जो बच्चे थे वह बड़े हो गए, फिर से एक क्षत्रिय का विस्तार हुआ, फिर से क्षत्रिय आ गए, उसके बाद फिर वह सबको मार दिए, फिर जो बचे थे कुछ समय बाद जब क्षत्रिय लोग फिर आए तो फिर उनका विनाश कर दिए, उन्हें मार दिए। इस तरह से 21 बार क्षत्रियों को मारा था। किसने? भगवान परशुराम जी ने। क्यों मारे थे इसकी कहानी अलग से है, इतना जान लो 21 बार छत्री विहीन कर दिए थे पृथ्वी को, पृथ्वी पर छत्री लोगों को 21 बार खत्म किए थे। और उन्हें वे किसके पूजा करते थे? शिव जी का। वे धनुष को बहुत ही महान मानते थे कि इसे कोई उठा नहीं पाएगा, उन्हें गर्व था धनुष पर कि धनुष को कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो भृगुपति मतलब ऋषि। कौन ऋषि? परशुराम। परशुराम के गर्व के भारीपन, सुर मुनि बरहन, सुर माने देवता, मुनि माने मुनि, बरहन माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मुनि, देवता श्रेष्ठ मुनि के कदराई माने संशय को, संदेह को। जो वहां पर मुनि लोग थे वह संदेह कर रहे थे, पता नहीं राम उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे, उनके मन में क्या था? संदेह था। सीय कर से सोचू, सी माने सीता जी के, सोच माने सोच, सीता जी की सोच, जनक पछतावा, जनक जी का पछतावा, रानियों के कर दारुण, दारुण माने भयंकर, दुख माने दुख, रानियों का भयंकर दुख, दाव माने आग रूपी, आग रूपी दुख, रानियों के आग रूपी दुख, भयंकर दुख। देखो ये 3 लाइन कम समझ में आई होगी, क्यों? क्योंकि ये तीनों लाइन आकर कहाँ बैठी है? चौथी लाइन से, चौथी लाइन से जुड़ी है। जब तक चौथी लाइन नहीं पढ़ेंगे तब तक ये वाली चौथी, पांचवी, छठवीं, ये चौथी, पांचवी, छठवीं लाइन तभी समझ में आएगी जब 7वीं लाइन पढ़ा जाएगा। तो इसलिए पहले इसे पढ़ते हैं। शंभु चाप बड़ी बोहित पाई, शंभु माने भगवान शंकर के, शंकर के धनुष को बड़ माने बड़े, बोहित पाई माने नाव के रूप में पा गए, नाव के रूप में पा, शंकर के धनुष को नाव के रूप में पा गए। और जो नाव था, नाव पर कौन बैठे थे? यहां से दिया है, सब कर संशय और अज्ञान, उस नाव पर सभी के संशय बैठे हुए थे, संशय माने संदेह बैठे हुए थे। किसके? जो वहां पर लोग उपस्थित थे, सभी लोगों का संदेह उस नाव पर बैठ गया। मंद महीपन कर अभिमानु, मंद माने घमंडी, राजाओं का अभिमान कहाँ बैठ गया? उस नाव पर बैठ गया। अर्थात अगर वह राम धनुष को तोड़ देंगे तो क्या क्या हो जाएगा? सभी का संशय दूर हो जाएगा, सभी की अज्ञानता दूर हो जाएगी, और जो घमंडी राजा थे उनका अभिमान चूर चूर हो जाएगा। ये सब कब होगा? जब यह धनुष को तोड़ देंगे। तो इनके धनुष पर कौन कौन बैठा है? सभी का संशय बैठा हुआ है। भृगुपति के गर्भ गुरुआई, और परशुराम का गर्व का भारीपन इस पर बैठा हुआ है। किस पर? धनुष रूपी नाव पर। सुर देवताओं का, मुनि वरण श्रेष्ठ मुनियों का, कदराई माने कदर नहीं, संदेह, देवताओं
श्रेष्ठ मुनियों का संदेह, जो वहां पर देवता लोग उपस्थित थे और जो श्रेष्ठ मुनि लोग उपस्थित थे, वे लोग भी सोच रहे थे पता नहीं राम धनुष को तोड़ पाएंगे या नहीं। तो सबके मन में क्या था? संदेह था, संशय था। तो यह इन लोगों का संदेह भी कहां जाकर बैठ गया? नाव पर। किस नाव पर? धनुष रूपी नाव पर। शिव जी के धनुष रूपी नाव पर बैठ गए। कहां? और कौन बैठ गया? सिय कर सोच, सीता जी की सोच। सीता जी क्या सोच रही थी? कि यह धनुष को तोड़ दे। जनक पछतावा, जनक जी को भी राम मतलब राम से चाहते थे कि यह धनुष को न तोड़े, क्योंकि यह छोटा सा बालक है और यह हो सकता है उठा भी ना पाए ना। तो इसलिए वह भी, जनक जी को पछतावा हो रहा था कि बेकार में ही मैंने धनुष को तोड़ने के लिए कहा, या छोटा सा। तो जनक जी भी पछता रहे थे। तो सीता जी की सोच और जनक जी का पछतावा कहाँ जाकर बैठ गया? शंभु चाप, यानी कि शंकर जी के धनुष पर। ना रानिन कर दारुण दुख दावा। रानिन माने रानियों के, दारुण माने भयंकर, दुख माने दुख, दावा माने आग, आग रूपी भयंकर दुख। रानियों की आग रूपी भयंकर दुख कहाँ जाकर बैठ गया? उसी धनुष पर बैठ गया। अर्थात यदि धनुष टूटेगा तो इतने लोगों का संशय दूर होगा, अभिमान चूर हो जाएगा। चढ़े जाई सब संग बनाई, सभी एक संग बनाकर, एक समूह बनाकर, संग माने समूह, चढ़े, चढ़े माने चढ़ गए, जाए माने जाकर, सब माने सभी, संग माने जुट या ग्रुप, ग्रुप मतलब समूह, समूह बनाए माने बनाकर, सभी एक समूह बनाकर उस पर चढ़। किस पर चढ़ गए? नाव, धनुष रूपी नाव पर चढ़ गए। कौन कौन चढ़ा? ये शुरू में जो लाइनें दी गई हैं, चौथी लाइन, पांचवी लाइन और छठवीं लाइन, ये सभी लाइन में जो दिए गए हैं, ये सभी जाकर कहाँ बैठ गए? धनुष रूपी नाव पर। राम बाहुबल सिंधु अपारा, राम का बाहु माने भुजा, बल माने बल, राम के बल, भुजा का बल, सिंधु अपारु, सिंधु माने समुद्र, समुद्र, अपार माने अपार, अपार समुद्र रूपी बाहुबल पर। अपार माने अपार, अनंत, अपार समुद्र रूपी बाहुबल पर। किसके? राम के। राम के अपार समुद्र रूपी बाहुबल पर, अर्थात इस, ये जो नदी थी, ये जो नाव, ये जो नाव थी किसके बल पर टिकी हुई थी? राम के बल पर टिकी हुई थी। और चाहत पारु नाही को कड़हारू, चाहत माने चाहते हैं, पार माने पार होना। यह सभी जो लोगों का संदेह था, यह इस नाव के सहारे पार होना चाहता था, लेकिन नहीं को, नहीं था, को माने कोई, कड़हारू माने खेवने वाला, खेने वाला मतलब नाय को खेने वाला कोई नहीं था। तो नायक, उस नाव को खेने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सभी के मन में संशय था कि राम धनुष को तोड़ पाएंगे कि नहीं। अगर उन्हें विश्वास होता कि राम धनुष को तोड़ देंगे तो उसे खेने वाला कौन बन जाता? राम। लेकिन किसी के मन में यह नहीं है कि राम धनुष को तोड़ देंगे, इसीलिए इस नाव को खेने वाला कोई नहीं है। इस नाव पर सभी लोग आकर बैठ गए। कौन कौन? जो लोगों का संशय था, अज्ञानता थी, ये सभी वहां पर जाकर बैठ गया, और सभी इस धनुष के द्वारा अपने संशय को दूर करना चाहते। तो आज तक के लिए इतना ही काफी है। आगे के लिए मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।